डाइट मतलब हम क्या समझते हैं? कम खाना, राइट? रॉन्ग। डाइट मतलब कम खाना नहीं, डाइट का मतलब है सही खाना। ईटिंग राइट, फिटनेस रिलेटेड, शायद यही सबसे बड़ी मिथ है। वैसे ही डिटॉक्स ड्रिंक मतलब हम समझ लेते हैं लिक्विड डाइट, जो कि ऐसा नहीं है। डिटॉक्स मतलब अपने शरीर के सारे टॉक्सिक एलिमेंट से मुक्त करना। डिटॉक्स ड्रिंक हमें तब पीनी चाहिए जब हम अपनी बॉडी को साफ सुथरा करना चाहते हैं, अंदर से क्लीन करना चाहते हैं। हमें बाकी सारे खान पान को भूलकर सिर्फ ये ड्रिंक ही नहीं पीना। वजन घटाने के लिए भूखा नहीं रहना और ना ही अपने बॉडी को जरूरी पोषक तत्वों से दूर करना है। रातों रात वजन घटाने वाली ढेरों टिप्स आज इंटरनेट में उपलब्ध हैं, पर उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो कि साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है, और कुछ आपके वजन को कंट्रोल करने में रत्ती भर भी मदद नहीं करती। कौन से हैं वो झूठ, मिथ, मिसकंसेप्शंस? आज की वीडियो से वही पता करने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ऐसे ही वेट लॉस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड फायदेमंद जानकारियों के लिए हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बात करें वेट लॉस से जुड़ी मिथ की, तो उनमें सबसे पहला है ऑल कैलोरीज आर इक्वल। मोटे आदमी या औरत कैलोरीज, ये वर्ड सुनते ही अपने कान खड़े कर लेते हैं, पर सच बात तो ये है कि सभी कैलोरीज हमारे शरीर के लिए बुरी नहीं होती। कैलोरीज इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। खाने से मिलने वाली शक्ति को हम कैलोरीज यूनिट से नापते हैं। अलग अलग खानों से हमें अलग अलग मात्रा में कैलोरीज मिलती हैं, और सबका असर हमारी बॉडी पर अलग अलग होता है। जैसे कि प्रोटीन से मिलने वाली कैलोरीज फैट से मिलने वाली कैलोरीज से अलग हैं, वैसे ही ये बात कार्बोहाइड्रेट पर भी लागू होती है। हम अपने वजन को कम करने के लिए अक्सर कार्ब्स और फैट से नाता तोड़ लेते हैं और डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को शामिल करते हैं। इससे प्रोटीन से मिलने वाली कैलोरीज की कमी तो नहीं होती, पर फैट से, कार्ब से मिलने वाली कैलोरीज अक्सर छूट जाती हैं। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना, भूख कम लगना, बार बार खाने की क्रेविंग में कंट्रोल लाना, साथ ही कुछ वेट रेगुलेशन हार्मोन्स के फंक्शन को इम्प्रूव करना, ये सभी फायदे हमें प्रोटीन से मिलने वाली कैलोरीज से मिलते हैं। ठीक वैसे ही जब हम होल फूड खाते हैं, जैसे कि फ्रूट, सैलाड, इन सब में मिलने वाली कैलोरीज हमें ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखती हैं। पर अगर इसके बदले हम रिफाइंड फूड को चुनें, जैसे कि कैंडी, केक्स, पेस्ट्रीज, तो उससे हमारी क्रेविंग बढ़ जाती है, बार बार भूख लगती है और साथ ही खाने का मन करता है। तो इसलिए बैड कैलोरीज से नाता तोड़िए और गुड कैलोरीज से दोस्ती कर लीजिए। वेट लॉस से जुड़ी दूसरी मिथ है लूजिंग वेट इज अ लीनियर प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आप में से लगभग सभी यही मानते हैं कि वजन घटाना एक लीनियर प्रोसेस है, जबकि इसमें वक्त लगता है और वजन फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वेट लॉस जर्नी शुरू की मतलब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वजन घटाते जाओगे। अगर आप अपने वजन को रोज नापते हैं तो आपको पता लगेगा कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आपका वेट कम होने की जगह थोड़ा बढ़ जाता है। जी हाँ, और अक्सर हम इस बढ़ते हुए वजन को देखकर परेशान हो जाते हैं, पर परेशान होने के बदले हमें समझना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसे? एक बात बताइए, क्या आप रोज रोज एक ही अमाउंट में खाना खाते हैं? क्या आप रोज एक ही तरीके की एक्टिविटी करते हैं? क्या आप रोज अपनी बॉडी की जरूरत जितना पानी पीते हैं? या फिर क्या आप हफ्ते में एक भी दिन अपने आप को रूटीन वर्क से छुट्टी नहीं देते? तो इन सब का असर हमारे बॉडी वेट पर पड़ता है। हो सकता है कि किसी दिन आपने कुछ ऐसा खाया हो जो देर तक डाइजेस्टिव सिस्टम में रह जाए, या फिर पानी ज्यादा पी लिया हो। महिलाओं में तो ये अक्सर ही कॉमन फैक्ट है, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं। हर महीने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं के वजन में बदलाव होते ही हैं, क्योंकि उस वक्त शरीर में पानी की मात्रा में बड़ा परिवर्तन आता है, जो कि हर महिलाओं के लिए अलग अलग है। इसलिए वेट लॉस रिजाइम के दौरान कभी कभार बढ़े हुए वजन को देखकर चौंकना नहीं है। बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन में ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है, ये मानकर आगे बढ़ना है। वजन बढ़ने से जुड़ी तीसरी मिथ है सप्लीमेंट कैन हेल्प यू लूज वेट। वेट लॉस सप्लीमेंट की जो इंडस्ट्री है और जो लोग इसे चलाते हैं, वो बहुत ही धूर्त और शातिर दिमाग वाले होते हैं। हमारे आसपास सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि 100% गारंटी के साथ ये दावा करते हैं कि इतने दिन सप्लीमेंट लीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। पर कई सारे खोजों के बाद ये निकल के सामने आई है बात कि इनमें से ज्यादातर कोई काम के नहीं है। ये इंडस्ट्री बस प्लेसिबो इफेक्ट की मदद से लोगों को गुमराह कर रही है और खुद की जेब भर रही है। अब आपके सवाल होंगे, क्या है ये प्लेसिबो इफेक्ट और कैसे लोग इस जाल में फंस रहे हैं? तो बता दें कि ये एक ऐसा उपचार है जिसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। इस इफेक्ट की मदद से किया हुआ इलाज लोगों को ठीक या स्वस्थ करने की बजाय उन्हें संतुष्ट और खुश करने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक गुमराह करने वाला इफेक्ट है, जिसकी मदद से अगर आपके शरीर में कोई बदलाव आ भी रहे हैं तो उसका कारण वो इलाज या वो दवा नहीं, बल्कि कुछ और है। इसी कॉन्सेप्ट को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो बस खुद ही समझ लीजिए कि कैसे ये इंडस्ट्री हमें वो सप्लीमेंट बेचते हैं। तो आपसे कंपनियों की तगड़ी मार्केटिंग ट्रिक्स और कुछ गिने चुने उदाहरणों को कंसीडर मत कीजिए, बल्कि नेचुरल तरीके से अपने वजन को घटाने में ध्यान लगाइए। मोटापे से जुड़ी चौथी मिथ है ईट लेस मूव मोर।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉडी फैट मतलब एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट। अब अगर इस एक्स्ट्रा को हटाना है तो सबसे पहले एक्स्ट्रा इंटेक करना छोड़ना होगा। साथ ही पहले से जमी हुई उस एक्स्ट्रा फैट या चर्बी को गलाने पर भी ध्यान देना होगा। ये बात हम सभी को पता है। अब इस एक्स्ट्रा इंटेक को बंद करने के लिए हम लोग अपने खान पान को आधा कर देते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने के लिए ज़्यादा एक्टिविटी करने वाले लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं। अब आप ही बताइए, एक तरफ आपने खाने की मात्रा घटा दी, दूसरी तरफ ज़्यादा एनर्जी वाले एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना लिया। ऐसे में आपकी सेहत अच्छी रह सकती है क्या? ईट लेस मूव मोर वाली ये एडवाइस थ्योरी के हिसाब से सही है, पर प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता, खासकर उनके लिए जो कि ओबेसिटी नाम की कठिन बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा वक्त फिटनेस एक्टिविटी के लिए जरूर देना है, लेकिन अपने डाइट को सही रखकर। कभी किसी हालात में अपने बॉडी के साथ लापरवाही नहीं करना है, जरूरी न्यूट्रिएंट्स से दूर नहीं रहना है और तेजी से वजन घटाने पर फोकस नहीं करना है। अचानक से अपने खानपान में ड्रेस्टिक चेंज और वैंकर लेवल पर फिटनेस एक्टिविटी आपकी सेहत को बीमारियों की तरफ धकेल सकता है। इसलिए इस मिथ या मिसकंसेप्शन से अभी खुद को आज़ाद कर लें। वेट लॉस से जुड़ी 5वीं मिथ है, कार्ब्स मेक यू फैट। हाँ, ये बात सच है कि अगर हम कार्ब्स से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड्स पर फोकस करें तो वजन कम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कार्ब्स ही हमारे मोटापे की वजह है। खोजकर्ताओं के मुताबिक जब ओबेसिटी नाम की महामारी ने विश्व भर के लोगों को घायल करना शुरू किया था और उसके पहले अधिकतर लोग अपनी डाइट का 80% का हिस्सा कार्ब के लिए रखते थे और ये कई हजार सालों की बात है। तो हमें कार्ब्स इंटेक बंद नहीं करना है। जो करना है वो सही कार्ब्स को अपने डेली डाइट में शामिल करना, जैसे कि सभी होल फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो होती ही है, साथ ही साथ वो हेल्दी भी है। सभी प्रकार की सब्जियां, फल, बादाम, सीड्स, होल ग्रेन्स, यहाँ तक कि मीठा आलू भी हमारी सेहत के लिए एक गुड कार्ब प्रोवाइडर है। दूसरी तरफ शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, कुकीज, केक्स, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स, इनमें मिलने वाले कार्ब्स वजन को बढ़ाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स बैड कार्ब्स हैं। अगर आप आलू को बॉयल करके खाते हैं, सब्जी में खाते हैं, तो उससे बॉडी को गुड कार्ब्स मिलती हैं, पर यही आलू को अगर आप डीप फ्राई करते हैं तब इसका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो खत्म हो जाता है, तब ये बैड कार्ब बन जाता है। बढ़ते हुए वजन से परेशान लोगों में फैली 7वीं मिथ है, फैट मेक्स यू फैट। कार्ब्स की तरह मोटापे से जूझने वाले लोग फैट रिच फूड को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, पर असल में ज़रूरी है गुड फैट और बैड फैट के अंतर को जानना, क्योंकि जैसे ही शरीर को कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह फैट भी ज़रूरी है। बॉडी की सभी फंक्शंस को ठीक से काम करने के लिए हमें अपनी डेली डाइट में हेल्दी फैट को शामिल करना ही होगा, जो कि हमें कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमे ऑयल और देसी घी और लगभग दूध से बनी हुई सभी प्रोडक्ट्स में मिलता है। अगर आपको दूर रहना है तो हाई कैलोरीज वाले जंक फूड को अवॉइड करें, तले हुए खानों से दूर रहें और जितना हो सके पैकेज फूड को बायकॉट करें। अगर आप अपने वजन को कम करना चाह रहे हैं तो ये सभी मिथ आपके मन में भी कई बार हलचल पैदा करते होंगे। उम्मीद है आज के वीडियो की मदद से आपकी गलत धारणाएं कुछ हद तक कम हुई होंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।